रामपुर गढ़ी गांव के भोलानाथ की अद्भुत कहानी। गोला गोरखपुर 14 फरवरी। धर्मसंध्या टाइम्स न्यूज चैनल। शैलेश पांडे। गोरखपुर के दक्षिणांचल में गोला तहसील के अंतर्गत ग्राम रामपुर गढ़ी गांव में एक शिवलिंग की अद्भुत कहानी सामने है, जिसमें किशोरी लाल प्रजापति द्वारा बताया गया कि हमारे बाबा जो शिव जी के अनन्य भक्त थे, जो मिट्टी की पिंडी बनाकर पूजा किया करते थे, और उन्होंने इस 100 साल पहले मंदिर की स्थापना भी कराए थे। पहले मंदिर छोटे आकार में था, उनके न रहने के बाद हमें अन्य प्रकार की दिक्कत आने लगी, अद्भुत सपना दिखाई देने लगा। उसके बाद हमने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। करोड़ी से आत्मा राम महाराज भी आए थे, उन्हीं के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। इस मंदिर के अंदर शिवलिंग की स्थापना हुआ और मंदिर के सामने शिव जी की मूर्ति बनवाई गई। यहाँ दूर दूर से भक्तगण आते हैं और मन्नत मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ ब्राह्मणों द्वारा कराने के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है, जिसमें पूरी सब्जी, खीर आदि दिया जाता है। तहसील गोला के अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर गढ़ी में उपस्थित हूँ। यहाँ प्राचीन काल से एक भोले शंकर महाराज का यह मंदिर है। जो देखिए, इतनी भोले शंकर महाराज की मूर्ति बनाई गई है। इनकी प्रतिमा लमसम हमें जानते हैं कि 20 फुट से 21 फुट 35 फुट लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ के द्वारा इस मंदिर का पूजा अर्चना किया जा रहा था और हमारे पंडित जी भी आए हुए हैं। यह भी बताएंगे कि किस नाम से इनको इस मंदिर का विख्यात हुआ, कैसे है, और यह इनके ही परिवार से ही लोग जान रहे थे, यह बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? टिकोरी लाल प्रजापति। बोलिएगा। टिकोरी लाल प्रजापति जी। आप कहाँ से निवास करते हैं? रामपुर गढ़ी के ही निवासी हूँ और ये हमारे बाबा के द्वारा निर्माण किया गया था करीब 100 साल पहले जी। और उनके न रहने पर दोबारा हमने जीर्णोद्धार इसका करवाया करीब 15 साल पहले। 15 साल पहले। हाँ। जो आज यह मूर्ति प्रतिमा बनाई गई है जी, यह मूर्ति लमसम कितनी हाइट होगी? ये 35 फुट की है। 35 फुट जी। सर, मंदिर में तमाम चीज़ें जो है सुंदरतापूर्वक तमाम मूर्तियाँ भी हैं। ये सारी मूर्तियाँ आपके द्वारा बैठाई गई हैं या बाबा जी के द्वारा बैठाई गई? नहीं, हमारे द्वारा सारी आई हुई हैं, मूर्तियाँ बैठाई गई हैं। सारी मूर्ति आपके द्वारा है। हाँ। जो शंकर जी का पिंडी रखी हुई है जी, वह वहाँ यहाँ पिंडी कैसी है? प्राण प्रतिष्ठा है या भूमगति है? प्राण प्रतिष्ठा है। आत्मानंद जी महाराज जी आए थे कोड़ारी से, उन्हों के द्वारा ये 9 दिन का 11 दिन का यज्ञ हुआ। श्री श्री रुद्र महायज्ञ कराने के बाद ही क्या ना इसका प्राण प्रतिष्ठा सारा किया गया है। नहीं, कैसे ये अनुभव हुआ कि यहाँ मंदिर बनवा दिया जाए? यहाँ या कारण क्या है? हमारे बाबा जी बनवाए थे और उसके बाद हमारे से कुछ ऐसी ये हुआ अद्भुत, इनका चमत्कार कहिए चाहे जो कहिए, इनके द्वारा दिशा निर्देश मिला और उसके बाद हमने प्राण प्रतिष्ठा कराया गया दोबारा से। मंदिर की कुछ विशेषता बताएंगे? हाँ। स्वप्न में जब दिखाई दिए तो उस सपने को साकार करने के लिए प्रसन्न लोगों को मिल करके यह बात आपने कहा। जी हाँ, यही है ना? हाँ। आइए, हमारे साथ यहाँ के पंडित जी भी आए हैं, यह बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयप्रकाश तिवारी है जी। मैं गोरखनाथ संस्कृत विद्यालय से हूँ जी। और यह आत्मेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित मंदिर, यह एक सिद्ध पीठ है, सिद्ध स्थान है जी। यहाँ जो भी मनोकामना रखी जाती है वह शीघ्र पूर्ण होती है। ये एक सिद्ध पीठ मंदिर है और यहाँ समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। यानी कि समस्त जो भी यहाँ श्रद्धालु जन आते हैं जी, जी। जो अपनी मन्नत मानते हैं जी, जी। वो सारी मन्नत यहाँ भोले शंकर की जो कृपा होती है उनकी मन्नत पूर्ण होती है। हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। आज सर, आज यहाँ जो है कल महाशिवरात्रि है जी, जलाभिषेक होगा जी। यहाँ में एक भव्य मेला का आयोजन भी होता है। जी, जी। तो आज यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना हुआ, इसके बारे में सब आज मंदिर में अखंड रामचरितमानस का हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अखंड संकीर्तन शुरू हुआ। कल शिवरात्रि के शाम को महारुद्राभिषेक होगा और कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन होता है। समस्त इस क्षेत्र के समस्त श्रद्धालु लोग आते हैं, जल चढ़ता है, मेले का आनंद लेते हैं और एक उत्सव मनता है। भव्य उत्सव के रूप में यह हमें मनाया जाता है। यही है ना? ये जो तालाब है, क्या आगे तालाब भी बना हुआ है? जी जी, आगे एक तालाब बना हुआ है और यहाँ अक्सर दीपावली में या किसी भी ऐसे शुभ अवसरों पर दीपदान इत्यादि भी हुआ करता है हमेशा। जी। आइए, कुछ हम और भी जानकारी लेंगे हमारे
है। सर, आपने बताया कि आपके बाबा के द्वारा इस मंदिर का पूजा अनावरण है और उस समय तो इतनी अच्छी खबर होती है। आपके मन में जिज्ञासा कब आई, कैसे समझ रखिए आप? सबने क्या सुबह 7 बजे से 9 बजे तक बात हुई हमारे से। किससे बात हुई? नाम तो प्रत्येक मूर्ति का स्वरूप नहीं आ रहा था, सिर्फ आवाज़ आती थी। जी। आवाज़ आने के बाद क्या नाम कब मंदिर बनवाया जाए। यानी कि जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी, उस आवाज़ में यही था कि वह कहीं ना कहीं से आपको मुन्नित हो रहा था। आप प्रत्यक्ष देख नहीं पा रहे तो वह आपको देख रहे थे, यही है ना? हाँ, यही है। अब इस बार जो है कब मंदिर का जो है कब महाशिवरात्रि, जैसे गुरु जी बताया, ये सारी व्यवस्था कल है? जी हाँ, कल है। कल आज भी शाम को जैसे 51 लोगों का सामूहिक रुद्राभिषेक है, चलेगा। उसके बाद आज चलेगा या कल चलेगा? आज शाम को 5 बजे से चलेगा, 9 बजे रात तक जो भी होता है टाइम होगा लगेगा, उसमें चलेगा। गुरु जी, ये रुद्राभिषेक का टाइम क्या है? शाम को 6 साढ़े 6 बजे से शुरू होगा और कंटिन्यू 9 बजे रात तक चलेगा। यानी कि 3 घंटा 3.5 घंटा का जी, जी, रुद्राभिषेक का टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये लमसम उतना ही चलेगा? पता चलेगा। सामूहिक रुद्राभिषेक कम से कम 51 लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। एक भव्य आयोजन होगा, महाभिषेक होगा भगवान। ये क्या लोग कहाँ से, इसी ग्राम सभा के परिसर के हैं या कहीं दूर दराज से? मंदिर की तरफ से, मंदिर के ही तरफ से गढ़वी ग्राम सभा के ही लोग सब लोग उपस्थित होंगे। ग्राम सभा के ही? जी जी। यानी कि जितने श्रद्धालु हैं ये सारे लोग आएंगे और सभी लोग रुद्राभिषेक कल के लिए वह करना आज से समर्पण करेंगे। आज शाम को शुरुआत होगी और शाम को 3 घंटे का जो वो होगा। इसमें तमाम पंडित जी भी लोग रहेंगे? हाँ हाँ, पंडित कम से कम 11 पंडित जी लोग आए हैं और 11 महारुद्र होगा। क्यों? जी हाँ। ये पंडित जी लोग कहाँ से हैं? गोरखपुर से है, गोरखनाथ पीठ से है। सारे लोग गुरु जी, आप लोग, आपकी जी पूरी जी, टीम सब वहीं से है? गोरखनाथ संस्कृत महाविद्यालय से है और वहीं से सारे पंडित जी लोग हैं। वेद पाठी हैं, वेद मंत्रों के द्वारा एक भव्य आयोजन होगा। भोलेनाथ का महाभिषेक किया जाएगा। धन्यवाद। और कुछ कहेंगे आप लोग इस मंदिर परिसर के बारे में सर? लोग आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है और लोग आए, उनका भव्य स्वागत है। आइए हम सभी के बीच में आज भंडारा भी चलेगा। भंडारे का आयोजन कब है? भंडारे का शाम को भी, कल सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे दिन तक चलता है, 12 बजे तक चलता है। चलता है। हर भंडारे में प्रसाद क्या चलाते हैं आप? पूरी सब्जी, हलवा पूरी, जो भी होता है। क्या गुरु जी? भंडारे में प्रसाद अमूमन करके पूरी सब्जी रहता है, खीर रहता है, यही महाप्रसाद चलता है। यही माफ कर। आज हमारे गुरुजी गोरखपुर से आए और यहाँ के इस मंदिर के या इनको सरपरी पुजारी माना जाए या यहाँ इनके मंदिर के रख रखाव माना जाए, लेकिन आज ये सभी लोग आए और मंदिर के बारे में बताए। यह मंदिर इनके पिताजी के द्वारा यहाँ मंदिर था, या उसी के परंपरा रीति रिवाज को निभा रहे हैं। और आज सभी लोग हमारे चैनल में समय दिए और चैनल में समय देने के नाते मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं